हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज सीईटी यानी कि जो आपकी 12वीं स्तर का जो एग्ज़ाम हुआ अभी कल परसों, तो उसके एग्ज़ाम में कौन कौन से राजस्थान के प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों को हल कराने का उद्देश्य ये होता है क्योंकि हमारे सामने अभी कुछ दिन बाद में रिट मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है और वो परीक्षा आपके प्रथम बार है, तो उसमें कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है आपके प्रश्नों को पूछने का, तो उससे लगभग आपके वही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात तो देखकर लग रहा है कि आपके या आप देखोगे जे भी प्रश्न वो आपके पढ़े हुए ही आ रहे हैं, यानी कि राजस्थान के जितने प्रश्न आते हैं वे के वही आपके पूछे जा रहे हैं जिनको आप पढ़ रहे हो, यानी कि कोई नया नहीं होता है। लेकिन आपको ये देखना जरूरी होता है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आसपास के प्रश्नों को आपको तैयार करना होता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल वही रहता है। तो इसलिए आपको इनसे ये जानकारी मिलती है कि अपनी जो अध्ययन है, वो रिवीजन है, वो किस दिशा में होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे जन्म से संबंधित संस्कार कौन सा है, यानी कि जन्म से संबंधित संस्कार कौन सा है। आपके संस्कार 3 तरह के होते हैं। ऐसे तो कुल आपके 16 संस्कार माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित और मृत्यु से संबंधित। जड़ूला आपके उसमें आंसर था, लेकिन जन्म से संबंधित और भी है। जैसे गर्भाधान है, जब पुष्पवन है, 8वां पूजन है। पुष्पवन यानी कि 5वें माह में, यानी कि 4था या 5वां माह में। 8वां पूजन यानी कि 8वें माह में। ये जन्म से पहले के संस्कार है 3, कौन कौन से? गर्भाधान, पुष्पवन और 8वां पूजन। यानी कि आपकी ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व के नहीं है। तो ये तो है कौन कौन से? गर्भाधान, पुष्पवन और 8वां पूजन। इसी तरह आपके मृत्यु से संबंधित, यानी कि आपको देखना है मृत्यु से संबंधित, यानी कि शोक से संबंधित। जैसे बैकुंठी, जिस पर मृत्यु होने के बाद में शरीर को लेटा कर ले जाता है। बकेट, जब पैसे बिखरे जाते हैं। इसके बाद दंडोत, यानी कि दंडोत होते हुए। अध्यथा यानी कि जब आदि रास्ते में मृत्यु की जो बैकुंठी है उसको घुमाया जाता है। इसके बाद में लोपा, यानी कि उसके मृत्यु को जहाँ पर जलाया जाता है वहाँ पर उसको लेपा जाता है। इस तरह से आपके बैकुंठी, बखेर, दंडोत, अध्यथा और लोपा आपके ये शोक से संबंधित संस्कार है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का कितना भाग मरुस्थल है। तो आपके 2/3 भाग मरुस्थल है। 61.11% भाग तो आपके मरुस्थल है। उस पर 40% जनसंख्या रहती है। 12 जिले हैं। इस तरह से मरुस्थल में आपके कितने ही आ सकते हैं। मरुस्थल से संबंधित बहुत से आपके आंकड़े हैं जो आपको पढ़ने हैं, लगभग आप सभी को याद है। इसके बाद में थार नेविट के अनुसार जैसलमेर में जलवायु प्रदेश कौन सा है। जैसलमेर का जलवायु प्रदेश पूछा है तो आपके ई था, लेकिन आपकी जैसे सेकंड ग्रेड हुआ उसमें बार में आपको कोपेन वाला पूछा जा रहा है। तो कोपेन वाला आपको याद करना आवश्यक है। कोपेन में केवल आपको ए और बी और सी याद करना है। ए बी सी ही राजस्थान में। इसके बाद में डी ई एफ कौन सा भी राजस्थान में नहीं है। आपकी पूछा गया था इनमें से राजस्थान में कोपेन का कौन सा जलवायु वर्गीकरण नहीं है। कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को बांटा है, जिससे बात कर सकते हैं। ये डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, यानी कि ए बी सी 3 ही भाग है जो आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे ए डब्ल्यू नीचे है बांसवाड़ा साइड में, सी डब्ल्यू जी आपके पूरी मैदान में है और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और बी एस एच डब्ल्यू आपके पश्चिमी राजस्थान में संबंधित है। अगर आप इस एस से ध्यान रख सकते हो, एस से सेमी, एस क्या बनता है? सेमी यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल में है और डब्ल्यू यानी कि पूर्ण मरुस्थल में है। इस तरह से आपको याद करना है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बार में। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था, यानी कि रानाबाई का पूछा तो इनका जन्म हरनावर नागौर में हुआ था। अब आपका रानाबाई पूछा तो इससे पहले आपके क्वेश्चन पूछ सके हैं। जैसे कर्माबाई का जन्म आपके 1615 में हुआ था। ये भी नागौर से संबंधित थे। इनका जो संबंध है वो कालवा गांव से है। कालवा में क है, कर्माबाई में भी क है। तो आपको ध्यान रखना है जिस तरह से ये कर्माबाई मारवाड़ की मीरा कहलाती है, इसी तरह आपको मीरा से ध्यान रखना है कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की गांव में हुआ था, पाली के। उनका जन्म हुआ था 1604 ईस्वी में। ठीक है, इनका कब हुआ था? 1615 ईस्वी में हुआ था कर्माबाई का। इसी तरह आपके सजोबाई जो चरणदास की शिष्या थी, उनका संबंध कहां से है? डेरा ग्राम से है। इस तरह से आपको वहां पर लिंक बनाकर आप क्वेश्चन को चलना है, तो आपके पूरे क्वेश्चन वहां से बैठने वाले हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है। इसी तरह आपके सेज पूछा जाता है। सेज क्या है?
सेज में कौन कौन से जिले हैं, इसका आंसर आपको देना है सेज। सेज में एस है, एस से क्या बनता है साउथ, साउथ का मतलब है सेज आपके इस तरह से साउथ में, ऊपर नहीं है साउथ में, इस तरह से आपके सेज आपको देखना है, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, आपके बीकानेर नहीं आएगा उसमें उत्तर में, यानी कि सेज में एस में एस है, एस से क्या मतलब साउथ में, सेज के इस तरह से विस्तार है, आपके आरएस प्री में पूछा गया था हो। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर इस तरह से आपके उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर हम बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पूछा गया तो आपके इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, तो बीकानेर की लगती है, सर्वाधिक तो जैसलमेर की लगती है, लेकिन आपको बीकानेर में बी है और भीलवाड़ा में बाकी क्या है बी है। तो भीलवाड़ा यानी कि भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश से और बीकानेर की सबसे कम सीमा लगती है पाकिस्तान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसी तरह बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम बोली जाती है बागड़ी, आपको पता है माओ जी ने इसमें ही अपने चोपड़े लिखे थे इसी भाषा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री किसको दिया गया, तो मोहनलाल कुमार को दिया गया, यानी कि मोलेला जो आपकी जो चित्रकारी है चित्तौड़ के जो आपके, उसमें आपको ध्यान रखना है मोलेला ग्राम आपके प्रसिद्ध है बहुत ही। इसी तरह जीलीबाव और मामदेव कुंड किस जिले में है, किस किले में है, तो ये मामदेव कुंड और जीलीबाव किस में है, तो ये कुंभलगढ़ में है। इसी तरह राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कब कहाँ पर हुई थी, तो वर्धा में हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके जीलीबाव मामदेव कुंड किस में है। इसी तरह आपके सिंह गेट में आपके 29 जो जनवरी को क्वेश्चन हुआ था, उसमें भी आपके एक क्वेश्चन इसी से कुंभलगढ़ किले से पूछा गया था। यानी कुंभलगढ़ किला और आपके अजमेर किला और आपके बूंदी किला, अभी तीन ही किले आपके फेमस चल रहे हैं पूछने के हिसाब से। राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां पर हुई थी, वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र के। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण कब हुआ था, तो राजस्थान में स्थानांतरण 1920 में अजमेर में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पर हो गया था, अजमेर में। यानी कि राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा, दो ही टॉपिक आपके चर्चित है जो बार बार में पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान मध्य भारत सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था और तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कब और कहां पर इसके अधिवेशन हुआ था। अगर तीसरे अधिवेशन की बात करें 1920 में अजमेर में, तो जमनालाल बघेल इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो कोटा और जलावाड़ में है। जैसे इसी तरह आपके शाहबाद की उच्च भूमि कहाँ पर है, बारां में है। रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर है, बारां में है। इसी तरह जो आपके बन देवरा है कहाँ पर है, बारां में है। जो आपके जैसे रामगढ़ क्रेटर की पूछते हैं तो राजस्थान का 200वां क्रेटर है, भारत का 30वां क्रेटर है, राजस्थान का फर्स्ट क्रेटर है। इसके बाद में अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से, बाड़मेर से। तो अजरक प्रिंट आया तो आपके एक और ध्यान रखना है, जिसे जाजम छपाए और आजम प्रिंट। जाजम में पूछे क्या है, जम है, आजम में क्या है पूछे, जम है। तो दोनों का संबंध कहाँ से, चित्तौड़गढ़ जिले से है। इसके बाद में बात करते हैं आपके एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो एकीकरण आपके 7 चरणों में पूर्ण हुआ। लेकिन 7 चरण पूर्ण होने के बाद में भी आपके पता है अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे, यही क्वेश्चन पूछा गया आपके। तो अजमेर के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। यानी कि अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसको राजस्थान के एकीकरण में इसको शामिल नहीं किया गया, यानी कि अलग ही शामिल किया गया, उसको बाद में इसमें मिलाया गया। तो अजमेर के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। और इस समय जब अजमेर की जो विधानसभा थी उसका नाम था दारा सभा, और दारा सभा में उस समय 30 सदस्य थे और इनकी पत्नी का नाम रमा देवी था। इसी तरह चित्तौड़ की ओवरी जिसको क्या कहते हैं, तस्वीरों का कारखाना कहते हैं। तो चित्तौड़ की ओवरी किसके समय स्थापित की गई थी, तो महाराणा जगत सिंह के समय स्थापित की गई थी तस्वीर कारखानों। इसी तरह कानन मेला यानी कि बाड़मेर में कहाँ पर, इसमें जो आपके कानन मेला बढ़ता है बाड़मेर में, वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके गे नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और ये भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, भुजा में। इसी तरह आपके पूछा गया था तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, आपके गले में। जो हमने आपके लिए 4 टेस्ट सीरीज एक पे दी है, आपके 500 प्रश्नों की पीडीएफ का मतलब ये नहीं है 500 प्रश्न बनाए। मैंने स्वयं के जितनी मैंने तैयारी की है, जितनी बार मैंने एग्जाम पार्ट किए हैं, उन सभी के जो अंतिम समय में जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो वो पीडीएफ है आपके। प्रश्न तो है नहीं, प्रश्न तो वो है जो मुख्य मुझे लगता है कि प्रश्न आपके पूछते हैं, लेकिन मैंने संक्षिप्त रूप से आपके अंतिम समय में जो नोट्स है वो आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर डाले हैं और आपके 4 टेस्ट उस पर दिए हैं और जितने प्रश्न है वो उसको उस पर डाले हैं। आप उसको अभी ही आपके अंतिम समय में काम आते हैं, क्योंकि मैं शायद सेकंड ग्रेड हो या फिर कौन सा भी एग्जाम हो, मैं अंतिम समय ही जब 10-15 दिन रहते हैं बाकी, जब भी उनको मैं देता हूं ताकि आपके अंतिम समय में बहुत काम आए। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके उसमें ले सकते हैं, तो वो आपके बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे।
चाहे आपके फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, उसमें राजस्थान शिक्षा मनोविज्ञान सभी उसमें मैंने दे रखे हैं नोट्स में, यानी कि आपके वो कारगर सिद्ध होंगे। इसके बाद में बात करते हैं बाजूबंद भुजा पहना जाता है। अब इसके बाद में फिर प्रश्न पूछे गए आपके किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। किलेबंदी के अवशेष आपके कालीबंगा से मिले हैं। किलेबंद का मतलब होता है किसी आपके सभ्यता के चारों ओर सुरक्षा दीवार थी, तो किलेबंदी भी पूछ सकता है या फिर आपकी सुरक्षा दीवार भी पूछ सकता है, तो कालीबंगा से। इसी तरह गणेश्वर, यानी गणेश्वर में केवल पत्थरों की ही चुनवाई थी, तो यहाँ पर ईंटों का उपयोग नहीं मिला, यानी कि पूरे प्रश्न आपके वहां से ही पूछे गए, वही प्रश्न है जो आपके सीएटी में पूछे गए थे। इसके बाद में गोडाउन की पूछते हैं कि गोडाउन कहाँ पर मिलता है, यानी कि कौन से अभयारण्य में मिलता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलता है। 31 दूना 62, यानी कि 3162 किलोमीटर में है और जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। अगर गोडाउन राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो गोडाउन राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलता है, तो इसका मतलब है दोनों, यानी कि गोडाउन राष्ट्रीय मरु उद्यान दोनों की स्थापना, जैसे गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया और राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। इस तरह से मैंने लिखा है हस्तलिखित, यानी कि मैंने समझाया वहां पर, ऐसा नहीं कि प्रश्न बना दिया, समझाने का तरीका आपको देखना है, किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से आपको चूक नहीं होती। यही मेरी पीडीएफ की विशेषता है, न कि प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो आपको बहुत से टेलीग्राम मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी प्रश्न की विशेषता यही है कि आपको समझाने की प्रक्रिया किस तरह से है। इसके बाद में आपकी बात करते हैं हरिवंश पुराण कुवेलमाला की रचना किस शासक के समय हुई, तो ये वत्सराज यानी प्रतियार शासक था वत्सराज के समय कुवेलमाला की रचना हुई थी। अगर कुवेलमाला की बात करें तो इसकी रचना उदयनारायण सूर्य ने की थी, जो आपके इसमें आता है। इसी तरह साहिबदीन चित्रकार, यानी कि साहिबदीन चित्रकार का संबंध किससे है, तो साहिबदीन चित्रकार का संबंध मेवाड़ से था। अब मेवाड़ से था तो इससे पहले आपके पूछा गया था कि कमला इलायची का संबंध किससे है, तो नाथद्वारा से है, यानी कि आपके वापस वो ट्रेंड आ चुका है, यानी कि आपके वापस विभिन्न चित्र शैलियों से संबंधित जो व्यक्ति है उनसे ही नाम पूछे जाने की संभावना है आपके भी। तो इस तरह से आपके वापस ये ट्रेंड चल रहा है कि किस चित्रशैली से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। अगर साहिबदीन की बात करें तो जगत सिंह, यानी जैसे आपके यहाँ पर आया ना, आपके एक दो यानी कि एक ही पेपर में आपके एक ही समय से 3 क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पूछा गया था, जैसे चित्रों की ओरी का संबंध किससे है, तो महाराणा जगत सिंह से, और यहाँ से पूछा गया साहिबदीन भी किससे संबंधित था, जगत सिंह, यानी जगत सिंह फर्स्ट के समय थे और साहिबदीन के समय ही जगत सिंह ने सूरसागर का चित्रांकन किया था। यानी कि सूरसागर का चित्रांकन भी किसने किया था, साहिबदीन ने किया था। किसके समय किया था, जगत सिंह के समय किया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जगत सिंह के समय एक और चित्रकार थे, उसका नाम था कौन था, मनोहर। इसी तरह आपको ध्यान रखना है बीकानेर की बात करें, बीकानेर में पीछे क्या है, नेर, क्या है पीछे, नेर से क्या बनता है, नूर, यानी कि नूर मोहम्मद यहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसी तरह आपके राम हनुमान अंगद, राम से रामलाल, हनुमान से हसन, अंगद से अली रज्जा, यानी कि रामलाल, हसन और अली रज्जा, ये त्रिगुट, यानी कि ये 3 व्यक्तियों का त्रिगुट किस चित्रशैली से संबंधित था, तो बूंदी से संबंधित था। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको मैंने बता दिए। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके, उनको भी मैं हल करा दूंगा। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को करना है। बाकी जो मनोविज्ञान का जो वीडियो बनाया था मैंने कि आपको किस तरह से करना है, उसका वीडियो भी जल्दी ही मैं बना रहा हूँ ताकि आपके जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है आने वाले कुछ समय में, यानी कि आपको 15 से 20 घंटे या 10 से 15 घंटे जो भी आपको समय मिल रहा है वो आपको पढ़ना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।